हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि पिछले कुछ टाइम से आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और ऐसा है कि आपसे ये नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। वो नाराज़गी इसलिए है कि ये चाहते हैं आपको भूल जाएं। इनको लगता है इस रिश्ते में अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, तो ये चाहते हैं आपको भूल जाएं। लेकिन क्या हो रहा है कि आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, आप इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि ऐसा क्यों है, ये तो आपको भूलना चाहते हैं, फिर भी आपको भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। इनको लगता है ये जो भी सोच रहे हैं और आपके बारे में जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है। अब यहाँ पर कुछ हो भी नहीं सकता, तो ये सारी चीज़ें कह दीजिए तो बेकार ही हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो इनको आपको सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये ऐसा कर नहीं पाते, इनको आपकी याद सताती ही है। उस वजह से ये नाराज़ भी दिखाई देते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है इनके साथ। और यहाँ पर आपकी बात करें तो ऐसा है गाइस कि हो सकता है आप अ, अभी नए नए दोस्त बना रहे हैं, उनके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा इस बारे में सोच रहे हैं कि अब आप भी ऐसा है कि अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। इस इंसान को लेकर बैठे रहने से तो सब कुछ सही होने वाला नहीं है। तो आप अभी यही है, घूमना फिरना चाहते हैं, नए नए दोस्त बनाना चाहते हैं, लोगों से अब मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा अभी आपका दिखाई देता है। और आप काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे हैं अपने पर्सन का। आप चाहते हैं ये एक मैसेज ही कर दें तो भी आप इनको माफ़ कर देंगे। और ऐसा है कि इनके लिए आप सब कुछ करने को अभी भी तैयार हैं। पास्ट में जितना कुछ आपने इनके लिए करते रहे, इनकी खुशी के लिए करते रहे, अभी भी आप सब कुछ करना चाहते हैं। लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं कि यह इंसान अपनी तरफ से पहल करें और ये एक मैसेज भी कर देंगे तो भी आप ऐसा है कि इनसे बातचीत शुरू कर देंगे, इनको माफ़ भी कर देंगे, इनका साथ देने को भी आप तैयार हैं। आपने ये सोच रखा है, तो बस इनके पहल का ऐसा है कि आपको इंतज़ार है। और यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि आप सोच रहे हैं कि अगर अभी कुछ दिनों तक और इंतज़ार करेंगे और अगर आपको इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज वगैरह नहीं मिलता है तो आप खुद इनसे कांटेक्ट करेंगे। ऐसा भी कुछ लोगों ने यहाँ पर सोच रखा है। कुछ दिन आप अभी इंतज़ार करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ये इंसान अपनी तरफ से पहल नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ईगोइस्टिक तो ये है ही, और अभी भी वही बात है, और उसकी वजह से भी ये झुकना नहीं चाहते। और एक बात ऐसी भी है कि ये पिछले कुछ टाइम से अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनका ध्यान अपने काम पर है, अपने करियर को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा चिंता में दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। आपके पर्सन ऐसे इंसान है गाइस जो अपनी फैमिली को और अपने आप को, अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उसके बाद ऐसा है कि बाकी चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि जो आपके ये पर्सन हैं, ये अहंकारी तो हैं ही, और अभी ऐसा है कि काम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर ये क्या चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से चलें, आप इनके पीछे भागते रहें, इनके ये जैसा चाहते हैं वैसा आप करें, तब तो ये खुश रहते हैं। और जहाँ आप अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं या इनके हिसाब से आप नहीं चलते हैं, तो ये इंसान क्या होता है कि वही इनका रवैया बदल जाता है। ये फिर आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको इग्नोर करना है, आपसे दूर भागना है, ये इनका शुरू हो जाता है। इनका अभी भी यही है, ये चाहते हैं कि आप इनकी तरफ बढ़ें और ये जैसा चाहते हैं वैसा आपको चलना होगा। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करेंगे तो ये इंसान फिर आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो इनका ये भी है, एक तो आपको ये भूलना चाहते हैं पूरी तरह से, और अगर कभी ये रिश्ता जुड़ा भी तो ये वही चाहते हैं कि आप इनकी तरीके से चलें, जैसे पास्ट में आप इनके कंट्रोल में रहे हैं ऐसे ही आप रहेंगे तो ये रिश्ता आगे तक जा सकता है। आपके पर्सन को पैसों का लालच हो सकता है गाइस, ये पैसों के पीछे भागने वाले इंसान हैं। और ये ऐसे भी हैं गाइस कि ये बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। और कब सच बोल रहे हैं कब झूठ बोल रहे हैं ये भी पता नहीं चल पाता, इतने चालाकी से ये बात करते हैं।
और ऐसे हैं कि गलती आप इनकी पकड़ नहीं सकते, और अगर आपने कहीं पर इनकी गलती पकड़ भी ली तो ये वहाँ पर भी ऐसे हैं कि बिल्कुल मुकर जाएंगे, ये इनकी गलती है ही नहीं, गलत आपको ही साबित कर देंगे, ये ऐसे इंसान भी हैं। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, और आप इनके झूठ को पकड़ भी नहीं सकते। और हो सकता है ये इंसान किसी और के साथ मैरिड हैं, और अगर मैरिड नहीं भी हैं तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इनकी मैरिज की बात चल रही है, और जिसकी वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाहते। ऐसा है कि ये इंसान, देखिए, खिंचाव तो महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हैं, लेकिन आपके लिए एक्शन लेने वाली बात है या आपसे कांटेक्ट करने वाली बात है तो उसमें ये पीछे हट जाते हैं। आपके पर्सन आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, लेकिन देखिए, वो ऐसे जुड़ना चाहते हैं कि टाइम पास वाला रिश्ता कह दीजिए। ये आप जैसा चाह रहे हैं वैसा यहाँ पर दिखाई नहीं देता। ये कमिटमेंट वगैरह के बारे में नहीं सोचते, फ्यूचर की बात ये नहीं सोचते। हाँ, फ्यूचर में आपके साथ ये रहना चाहेंगे, जैसे कि कह दीजिए तो वही बात है, जैसे अभी पास्ट में आप लोग रहे हैं, ये रिश्ता लंबा चला भी है, तो जैसे रहे हैं कि आपको कमिटमेंट भी नहीं दिया, और आपके साथ शादी वाली भी कोई बात नहीं की इन्होंने कभी, तो बस वैसा ही ये चाहते हैं कि आप इनके साथ जुड़े तो रहें, लेकिन फिर वही है कि आप कमिटमेंट वगैरह ना मांगें। इनका ऐसा है, ये आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, कह दीजिए तो टाइम पास ही है ये, और कुछ भी नहीं है। जहाँ रिश्ते को कोई नाम देना ही नहीं चाहता ये इंसान, तो वह टाइम पास ही है। भले अब आपको सही लगे या गलत, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये टाइम पास है। अगर कोई इंसान रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहता है, रिश्ते में अगर रहना चाहता है और जुड़े रहना चाहता है, तो उसको फिर रिश्ते को नाम भी देना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। तो पास्ट में भी इन्होंने यही किया, और जब कमिटमेंट वाली बात आई या थर्ड पार्टी इनको मिली तो ये तो आपसे दूर हो गए, बिल्कुल आपको छोड़कर आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में। और अभी भी वही है कि ये भूलना तो चाहते हैं, लेकिन आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। और आपका जहाँ पर साथ देना है तो ठीक है, ये आपके साथ रिश्ते को तो वैसे ही रखना चाहते हैं जैसे पास्ट में इन्होंने रखा। कमिटमेंट और शादी ये सब ये नहीं सोचते हैं। इनको यही लगता है कि सुख दुख में आप इनका साथ दें, और जैसे इनका सपोर्ट कर रहे थे और पास्ट में जैसे इनके लिए सब कुछ करते थे, आप वैसे ही करते रहें, ये भी आपके लिए करेंगे। पर बात जब यहाँ पर आएगी कमिटमेंट की, तो फिर वही बात है कि इंसान फिर दूर भागने लगेगा, क्योंकि वही तो ये नहीं देना चाहते। ये यहाँ पर यही है, ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, या फिर इनकी फैमिली आपके लिए तैयार नहीं है, ये भी हो सकता है। आपके पर्सन गुस्से के तेज़ हो सकते हैं गैस, ये जब तक कंट्रोल कर सकते हैं करते हैं अपना गुस्सा कंट्रोल, लेकिन ऐसा है कि जब इनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती और बहुत ज़्यादा कह दीजिए तो ऐसा हो जाता है कि अब ये सह नहीं पा रहे हैं, तो फिर इनका गुस्सा ऐसा है कि फिर बिल्कुल सामने वाले इंसान को अपनी लाइफ से ही हटा देना है। ये इस टाइप का इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है गाइस कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर इनसिक्योर भी हैं, और यहाँ पर जेलिस भी दिखाई देते हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा भी कोई और है, या किसी नए इंसान के साथ आप जुड़ चुके हैं जिसकी वजह से इनको भाव नहीं दे रहे हैं, इनकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। ऐसा इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि ये आपके साथ रिश्ते में रहे तो इन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया है, लेकिन फिर भी आपकी शिकायत है कि ख़त्म ही नहीं होती। आपको हमेशा से इस रिश्ते में शिकायत रही है, और हमेशा से आप इस इंसान को ऐसा है कि गलत समझे हैं, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। और अभी कुछ टाइम से ऐसा है गाइस कि इंसान काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग भी है। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, अभी पिछले कुछ टाइम से अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ भी हैं इस इंसान के अंदर, और ऐसा है कि इन गलत फहमियों को ये दूर भी नहीं करना चाहते, ये नहीं जानना चाहते कि सच क्या है। जो इनको समझ में आता है, जो गलत फहमियाँ हैं वो हैं। अब इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पर सच्चाई का पता लगाया जाए, या क्या चल रहा है क्या नहीं, या जो ये सोच रहे हैं वो सही भी है या नहीं, इनसे अब इनको मतलब नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा ये नाराज़ आपसे दिखाई दे रहे हैं। इनके दिमाग में यही बात है कि आप किसी और के साथ जुड़ चुके हैं, कोई आपकी लाइफ में आ चुका है जिसकी वजह से आप में इतना बदलाव आया है। और इनको यही लगता है कि जब आप इतने बदल गए हैं तो इनको भी आपकी तरफ नहीं बढ़ना, इनको आपसे दूर रहना चाहिए।
और काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। और इनको यही लगता है गाइस कि अभी इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है करो, जिसके साथ आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है बढ़ो, इनको कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही एक इनको लगता तो है, लेकिन इनको मतलब है, इसीलिए आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, इसीलिए आपसे नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं। और जो आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और जो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है कि आपको कोई और मिल गया, इससे ये हर्ट भी हैं। तो अभी इनके दिमाग में जो भी चल रहा होगा, इस आपको इन सब में ध्यान नहीं देना है। ये इनकी आज की एनर्जी है और आपको ये करना है कि आप अपनी लाइफ में जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह आपको आगे बढ़ना है। अपने ऊपर जिस तरह ध्यान दे रहे हैं उसी तरह आपको अपने ऊपर ध्यान भी देना है। इस इंसान में आगे जाकर परिवर्तन आता हुआ भी नज़र आता है और यह इंसान खुद आपके सामने झुकेंगे भी और आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, लेकिन इसके लिए प्रयास आपको खुद करना होगा। प्रयास यही करना है कि आपको इस इंसान को चेज़ नहीं करना है, इनको बिल्कुल ऐसा है कि भूल जाइए, लेट गो कीजिए, तो आपको चीज़ों में परिवर्तन खुद दिखाई देगा। अभी जो चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, यह इंसान खुद आपके सामने झुकेंगे। और इनको ऐसा है कि अभी भी ये चाहते तो हैं आपकी तरफ बढ़ना, पर वही है कि झुकना नहीं चाहते। और आप चाहते हैं कि ये अपनी तरफ से पहल करें, क्योंकि गलती इन्होंने की थी पास्ट में। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको सेल्फ लव सीखना होगा, आपको खुद पर ध्यान देना होगा, इस इंसान की तरफ ध्यान देना नहीं है। बिल्कुल ऐसे बन जाइए जैसे आप इनको जानते ही नहीं या ये कभी आपकी लाइफ में आए ही नहीं। इनके आपकी लाइफ में आने के पहले जिस तरह आप थे, बस उसी तरह फिर से आपको बनना है, उसी तरह आपको फिर से ढाल लेना है खुद को, और वैसे ही जीवन अभी भी जीना है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए तो इनके लिए आप परेशान हैं, रो रहे हैं, इन्हीं के पीछे लगे हुए हैं। ये सब आप जब छोड़ देंगे, खुद को खुश रखना शुरू करेंगे, खुद से प्यार करना सीख लेंगे, तो आपको चीज़ें बदलती हुई खुद ही नज़र आएंगी और आपको खुद नज़र आएगा कि ये इंसान आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। आप जब तक खुद में बदलाव नहीं लाएंगे, कुछ भी सही होने वाला नहीं है। तो आने वाले टाइम में यहाँ पर सब कुछ सही होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन जब आप खुद पर काम करेंगे तभी। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। चाहिए रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।